नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल, जियोग्राफी। और जियोग्राफी का आज 8वां वीडियो है। 8वां वीडियो में जो टॉपिक है हमारा अक्षांश व देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी लूसेंट की बुक में दिया गया है, उस सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, हमने जियोग्राफी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से सारी प्लेलिस्ट वन बाय वन करके देख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट में, नीचे इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट करके सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है प्रधान देशांतर, दूसरा ऑप्शन है देशांतर, और तीसरा है अक्षांश, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब हमें बताना है कि भूमध्य रेखा से जो उत्तर या दक्षिण के किसी स्थान को कोणीय दूरी जो होती है, इसको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। इसको क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। देखिए, अक्षांश और देशांतर आप लोग सुनते होंगे। अक्षांश और देशांतर जो है ये एक तरीके की काल्पनिक लाइनें होती है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे जो ग्लोब होता है उसमें ऐसे 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 लाइंस होती हैं। तो ये लाइंस होती हैं, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, इन्हीं को बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। और ये कोई खींची गई लाइंस नहीं है, ये एक काल्पनिक काल्पनिक रेखा होती है। मतलब ये जो काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है साइंटिस्टों के द्वारा, जिससे कि हमें पढ़ने में, जियोग्राफी को पढ़ने और समझने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बृहत बृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। कौन सा निम्नलिखित में बृहत बृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो सबसे बड़ा जो वृत्त है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, भूमध्य रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींचे जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये हमारा है ग्लोब। तो यहाँ पे जो ऐसे लाइन खींची होती है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे सबसे बड़े वृत्त, सबसे बड़ा जो यहाँ खींचा जाएगा लाइन, ये कहलाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये है हमारा ग्रेट सर्कल। ये हमारा क्या कह रहे हैं, जो हमारा है ये हमारा भूमध्य रेखा कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखें, ग्रेट सर्कल इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये एक तरीके की काल्पनिक रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है यह घटता रहता है। क्या होता है, घटता जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। लेकिन ध्रुवों से अक्षांश की ओर जब भी बढ़ेंगे तो इसकी जो व्यास की प्रकृति हो क्या होगी, घटते। लेकिन व्यास से अगर ध्रुव की ओर आएंगे, जो अक्षांश से ध्रुव की ओर आएंगे, तब हमारी क्या होगी, प्रकृति जो है वो बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूचियां हैं, पहली सूची है और दूसरी सूची। दोनों सूचियों को मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना। तो पहला है हमारा क्या, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का जो होता है ये 0 डिग्री पे होता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। इसका मिलान क्या हो जाएगा, 3 से, तो हमारा 0 डिग्री।
और जो हमारा कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा जो होती है ये हमारा कहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। कहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और मकर रेखा जो होती है ये 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होती है, तो ये इसका मिलान हो जाएगा हमारा 5 से। और हमारा आर्कटिक जो वृत्त होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये 62.5 डिग्री उत्तर में होता है, 62.5 डिग्री उत्तर में होता है, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और अंटार्कटिक वृत्त जो है ये कितना 62.5 डिग्री दक्षिण में होता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। देखिए ये हमें ये वाला क्वेश्चन हमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भूमध्य रेखा कितने डिग्री पे होती है, कर्क रेखा कितने पे, मकर रेखा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में सारा कवर हो गया। अब हमारा जो मिलान है वो क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है और 1 है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 3, 4, 5, 2, 1 ऑप्शन बी में मिलान हो रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। देखिए धरातल पर धरातल पर जो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है ये किसके बराबर होती है, तो ये होती है 111 किलोमीटर की बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए भूमध्य रेखा के अतिरिक्त, भूमध्य जो रेखा है इसके अतिरिक्त कौन सी अक्षांश जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो वो है कोई भी अक्षांश नहीं जो है बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है, सिर्फ भूमध्य रेखा ही बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए मकर रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये है गुजरती है मालागासी से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, तो यह भूमध्य रेखा से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होता है। अब मैं आपको देशांतर और अक्षांश के बारे में बता दें, जो ऐसी जो लाइनें होती हैं ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको देशांतर बोलते हैं। और जो ऐसे लाइनें होती है इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और भूमध्य रेखा ऐसे बीचों बीच होती है, यही हमें क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो वो गोरे नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। कौन से अक्षांश रेखा पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, तो वो है हमारा भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन और रात समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया गया है। मतलब सबसे कहने का मतलब सबसे जो उच्चतम तापक्रम वो रिकॉर्ड किया गया, ये कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, ये भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा अभी तक तापक्रम जो है भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला जो कथन है हमारा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, बिल्कुल गलत है। देशांतर जो रेखाओं की जो कुल संख्या होती है, ये लगभग लगभग कितनी होती है। ये लेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो लगभग के देशांतर रेखा है, ये होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री होती है देशांतर रेखा। 360 360 देशांतर रेखाएं होती है। तो पहला ही तो ऑप्शन असत्य हो गया, तो पहला ही है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला जो कथन है हमारा, पहला ऑप्शन है, विषुवत रेखा तथा ध्रुवों को ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी भी स्थान पर प्रधान यमोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो ये हमारा गलत है। किसी भी स्थान की प्रधान यमोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान को अक्षांश कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। तो पहला दूसरा ऑप्शन गलत है, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त है, मतलब जो सभी देशांतर रेखाएं होती है वो सबसे बड़े वृत्त बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन बी क्योंकि गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो देखिए दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, ना कि 111 मील। तो देखिए ऑप्शन भी थोड़ा बारीक से दिया है जिससे गलत करने के चांस बहुत है। तो 111 किलोमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक जो दूरी है ये कहाँ पर होती है। ये होती है विषुवत रेखा पर, ये इसकी सर्वाधिक दूरी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे पूछा है कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछ लेगा तो कितनी होती है। तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो होती है 181 होती है। 181 कुल अक्षांशों की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है। देशांतर की संख्या जो है वो कितनी होती है, वो 360 होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। अब देखिए ये हमारा ग्लोब है, क्या है, ग्लोब। जो ऐसे लाइनें काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं, आपने देखा होगा ग्लोब पे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, देशांतर। देशांतर। और ये कुल जो लाइनें होती है वो कितने, 360। कितनी होती है, 360। लेकिन जो लाइनें ऐसी खींची होती है, ऐसे खींची होती है, वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती है। ये जो टोटल लाइनें होती हैं ये कितनी होती है, 181 टोटल लाइनें होती है, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। विषुवत रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा कितनी होती है, टोटल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्यन रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। प्रधान जो मध्यन रेखा है ये किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य। ग्रीनविच जो रेखा होती है इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती। देखिए मकर रेखा जो है ये कौन से देश से नहीं आती है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से जाती है, ऑस्ट्रेलिया से भी जाती है और चिली से भी जाती है, और जो फिलीपींस है इससे मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर।
अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मकर रेखा जो है ये कितने देश, कौन कौन से देशों के साथ गुजरती है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका। उसके बाद मोजाम्बिया, मोजाम्बिया को मालागासी बोलते हैं, मोजाम्बिया, मोजाम्बिया, इसी को गालासाकी भी बोलते हैं। और अगला है हमारा चिली, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, वोत्साना, वोत्साना, वोत्स्वाना। और नामीबिया, 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 ब्राजील, ब्राजील, प्रागवे, प्रागवे। और मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो ये सभी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन वेरी पूछा जाता है। अब जैसे ऑप्शन दे के पूछ लेगा कौन नहीं हो, यहाँ पे फिलीपींस जो है ये नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी जो है एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी जो ध्रुव है इसका अक्षांश होता है 90 डिग्री, इसका अक्षांश होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पे पूछा कि भूमध्य रेखा, मैंने बताया कौन कौन से देशों से होके गुजरती है, तो ये ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा। देखिए भूमध्य रेखा को अभी नहीं बताया है, तो मैंने मकर रेखा के बारे में बताया। भूमध्य रेखा जान लीजिए कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो देखिए कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। अब देखिए भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य, भूमध्य रेखा ये कितने देशों से होकर गुजरती है, ये लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। तो 13 देशों में कौन सा है, इक्वाडोर है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और साओ टोमा और प्रिंसिपी, साओ टोमा और प्रिंसिपी और गैम्बना, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतंत्र गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया और किरीबाती। तो इतने देशों से होके गुजरती है हमारी क्या, भूमध्य रेखा। तो इसका तो राइट उत्तर हो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका मिलान गलत किया है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, चार मिलान है इसको दिया है। अब कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो यही हमें बताना है। पहला है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका पहले मैंने क्वेश्चन किया, अगर वो क्वेश्चन आप लोग ने किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जो हमारा जो है कर्क रेखा कितने 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश होकर। और दूसरा हमारा है मकर रेखा, जो मकर रेखा है ये है साढ़े तेईस, यहाँ पे 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, गलत है। यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ना कि, तो दो ऑप्शन दूसरा तो गलत है। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है ये हमारा क्या है, जीरो रेखांश पर। अंतर्राष्ट्रीय देशांतर जो रेखा है ये 0 डिग्री पे, ये तो गलत है। तो 3 तो गलत हो गया, 2 और 3 गलत है। और चौथा क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे गलत है, तो 2 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरी जो दूरी है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो वो 15 डिग्री समय अंतराल के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। देखिए यहाँ पे पूछा कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा के बारे में भी मैं बता दे। देखिए कर्क रेखा जो है ये कहाँ से नहीं, कहाँ कहाँ से गुजरती है, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो होगा हमारा क्या है, मैक्सिको, मैक्सिको। दूसरा है अल्जीरिया, मैं पूरा बता दे रहा हूँ, अल्जीरिया। और तीसरा है माली, माली। और अगला है मारितीनिया, मारितीनिया। और चौथा है इजिप्ट,
इजिप्ट। इजिप्ट या इसी को क्या बोलते हैं, मिस्र। मिस्र भी आपको। अगला है नाइजर। नाइजर। म्यांमार। यूएई। यूएई। संयुक्त अरब अमीरात या बहामास। 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 ताइवान। ताइवान। ओमान। चार। चीन। बांग्लादेश। मॉस्को। मोरक्को। सऊदी अरब। भारत। लीबिया। इतने देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब हमें यहाँ पे बताना कौन से देश से नहीं होती। देखिए, म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश, चीन से। तो नेपाल से नहीं होके गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य जो धरातल है वो कितना अधिकतम है, तो 23 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। पहला है दोनों दोनों समांतर रेखाएं हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं, समांतर रेखाएं नहीं। दूसरा है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, बिल्कुल सही है, एक दूसरे को दोनों लंबवत काटते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर ही काटते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान, कहाँ पर, यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पर दिन रात समान होता है, तो वो है हमारा भूमध्य रेखा पर दिन रात जो है समान होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा देश है, कौन सा देश है, तो वो है सिंगापुर जो है। ये जो नगर है ये भूमध्य रेखा के सबसे करीब है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है इन ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। यहाँ पे उपरोक्त किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। यहाँ पे बताना है कौन कौन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया और ब्राजील और चिली, इन सभी देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो मैंने बता दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होता है। अब हम आपको बता दे रहे हैं मकर रेखा। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है। मकर रेखा जो है ये 10 देशों से होके गुजरती है। कौन कौन से है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, बोत्सवाना, इसको मैंने बता दिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, मोजाम्बिया, मेडागास्कर, चिली, पैराग्वे और ब्राजील। तो इतने देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, कीनिया से गुजरती है, मैक्सिको जो देश है इससे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र व ग्लोब पर बनाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर बनाई जाने वाली प्रतिच्छेद जो रेखाएं हैं ये है भौगोलिक रेखा जाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन कहलाता है। 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। तो ये करता है अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी एग्जाम्स है उनको फ़ायदा मिल सके, आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो सके। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।